दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, मुझे माफ कर देना क्योंकि मजबूरी में यह सच्चाई आपको बता रहा हूं, लेकिन बताना भी जरूरी है क्योंकि दोस्तों, भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं बदलता और अगले 7 दिनों में 7 बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं। सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा क्योंकि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, वह चीज अगले 7 दिनों में अब आपको मिलने वाली है। आपकी आंखों में भी खुशियों के आंसू आ जाएंगे। आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा क्योंकि दोस्तों, इस खुशखबरी के लिए आप पिछले कई सालों से तड़प रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जब दुश्मनों की काली जुबान फिरती है तो पूरी जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी है वह 7 बड़ी घटनाएं? मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। आज सारे राज से पर्दा उठाने वाला हूं क्योंकि दोस्तों, अब आपके दुखों की, आपके दुश्मनों की, आपकी गरीबी की, आपके जीवन में चल रही परेशानियों की, सबकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस बहुत हुआ, टुकड़ों पे पलने के दिन जाग चुके हैं। अब आप भी पूरी थे दुनिया पर राज करने वाले हो क्योंकि जब शनिदेव देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। आपने बहुत इंतजार करा है इन दिनों के लिए और आखिरकार वह दिन अब आ चुके हैं। थोड़ा समय ज्यादा लगा लेकिन कोई बात नहीं, देर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई है। अब आपके हाथों में बड़ी मछली लगने वाली है। जी हां दोस्तों, बड़ी मछली अब आपके हाथों में लगने वाली है। अचानक से आपकी जिंदगी ही पलट के जाएगी दोस्तों। बस आपको 3 बड़ी सावधानियां भी रखना पड़ेगी क्योंकि आने वाले इन 7 दिनों में शनिदेव तो आपके ऊपर मेहरबान है, लेकिन मंगल की बुरी दृष्टि आपको बहुत परेशान करने वाली है। दोस्तों, हर चीज में आपको नानी दादी याद आ जाएगी, इसलिए मंगल को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आखिर कैसे मंगल को प्रसन्न करेंगे, संदेह के भी साइड है। वीडियो में उपाय भी मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना। और हां दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आपका एक बहुत ही खास रिश्तेदार है, आपका एक बहुत ही खास चाहने वाला है, उससे दोस्तों रिश्ता तोड़ दीजिए। जी हां, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि उसे व्यक्ति से रिश्ता तोड़ दीजिए क्योंकि वो कोई पराया नहीं है, वो आपका अपना ही है और आपसे पिछले 13 सालों से वह गद्दारी कर रहा है। आपके जीवन में सुख कब का आ चुका होता, आपके जीवन में दोस्तों धन दौलत रुपया पैसा कब का आ चुका होता, अगर यह दुश्मन अपनी टांग न अड़ाता। दोस्तों, इस दुश्मन ने पूछ से आपके हर सुख पर, हर तरक्की पर, दोस्तों इस दुश्मन ने नींबू मिर्ची का टोटका कर रखा है जिससे आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। इतने सालों से भगवान ने भी कृपाएं बरसाई है आपके ऊपर, आपके कुल देवता ने भी आपके ऊपर कृपा बरसाई है। लेकिन इस दुश्मन ने हर बार, हर समय, जब जब आपके जीवन में सुख आने वाला था, में आप तरक्की करने वाले थे, इस दुश्मन ने अपनी टांग अड़ाई, तंत्र मंत्र किया, टोना टोड़का किया और फिर आपके तरक्की रुक गई। आपके जीवन में आने वाली खुशियां दोस्तों बीच रास्ते से लौटकर चली गई। यहां तक कि आपके घर की लक्ष्मी वो भी लौटकर चली गई। इसलिए कह रहा हूं कि इस दुश्मन से, इस अपने से रिश्ता तोड़ दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। दोस्तों, जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएगा कि जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, आखिर वो ही व्यक्ति गद्दार निकलेगा। आपने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हो सकता है वह व्यक्ति आपके आसपास ही अभी घूम रहा हो। यह व्यक्ति, यह दुश्मन दोस्तों 24 घंटों में से कम 20 घंटे आपके ऊपर नजर बना के रखता है। इसलिए इस व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना और इससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इस दुश्मन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आने वाले यह 7 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इन 7 दिनों को हल्के में लेने की भूल तो कतई भी मत करना क्योंकि दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो को एकदम शांत दिमाग से देखना क्योंकि जो होने वाला है दोस्तों, वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों। और हां, अपने मुंह पर ताला भी मार लेना। जी हां, अपने मुंह ही पर ताला मार लेना क्योंकि आपके पेट में बात टिकट नहीं है। आप हर बात को इधर उधर बता देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है क्योंकि आज मैं जो बातें बताऊंगा, अगर वो बातें बाहर आ गई तो दोस्तों बवाल मच जाएगा।
इसलिए किससे भी नहीं बतानी है और इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना है दोस्तों। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, उन 7 बड़ी घटनाओं के बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूं और उस दुश्मन का नाम भी बताऊंगा जो आपको हर समय हर परिस्थिति में आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखेगा। जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, समय से बड़ा बलवान है। जहां आज जो भिखारी बनकर जी रहा है, कल आने वाले समय में वो राजा बन सकता है। समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को भी उसकी हैसियत देखकर मत है तोलिएगा। अक्सर लोगों की आदत होती है कि गरीबों से झिझक कर बात करते हैं, गरीबों को मुंह तक नहीं लगाते हैं। लेकिन वही चीज अगर कोई अमीर व्यक्ति करने लग जाए, मान लीजिए एक महफिल में 4 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति गरीब है और 3 व्यक्ति बहुत ही अमीर है, और तीनों अमीर व्यक्ति एक बात बता रहे हैं और वो बात दोस्तों फिजूल की है, कोई मतलब ही की ही नहीं है, और एक व्यक्ति बहुत ही पते की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, वो तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, 12 सरे को बढ़ावा देंगे और 12 सरे की बात को अच्छे से सुनेंगे। लेकिन जो चौथा गरीब व्यक्ति है, जो मतलब की बात कर रहा है, उसको तुल्य ही नहीं देंगे। वो सोचेंगे ये तो यूं की ही पागल जैसे बकबका रहा है। दोस्तों, बात मतलब की हो या फिजूल की, अगर आप अभी रहे, आप अगर दम रखते हैं इस दुनिया में हैसियत में, तो आपकी फिजूल बातों को भी अच्छे से लोग सुनेंगे। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो आपकी बातों को भी हल्के में लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, समय बड़ा बलवान है, इसलिए किसी को उसकी हैसियत देखकर मत तौलिएगा। आज आप अगर गरीब है तो आने वाले समय में भगवान आपको अमीर बनाएंगे, भगवान आपके भी खुशियों बड़े दिन लाएंगे। इसलिए दोस्तों, खुद कभी कमजोर मत आंकिएगा। आपके बारे में एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात बताता हूं। आपकी एक आदत है दोस्तों, आप अक्सर खुद को कम आंकते हैं। जी हां, अक्सर कोई कार्य होता है तो आप सोचते हैं यह मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं बना हुआ है। अक्सर कहीं पर जाते हैं तो आप खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। अगर आपके सामने कोई बड़े घर का है व्यक्ति आ जाए, कोई अमीर व्यक्ति आ जाए, तो आप उसके सामने खुद को छोटा समझते हैं। पहले आप खुद को ही मजबूत नहीं मानते हैं, तो फिर लोग आपको मजबूत क्यों मानेंगे? सबसे पहले आपको खुद की इज्जत करना पड़ेगी, तभी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप ही अपने आप को छोटा समझते हैं, आप ही अपने आप को दोस्तों गिरा हुआ समझते हैं, तो फिर लोग क्या करेंगे? लोग तो वैसा ही करेंगे। इसलिए खुद को मजबूत बनाइए। अपने आप को जब मजबूत समझेंगे तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और आने वाले 7 दिन भी यही कह रहे हैं दोस्तों। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी दोस्तों अपॉर्चुनिटी यानी कि बहुत बड़ा अवसर खुद चलकर आने वाला है। लेकिन उस अवसर को पाना है तो खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो चीज आपके हाथ से निकलकर चली जाएगी। इसलिए आपको दोस्तों हर चीज पर, हर अवसर पर तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कब बड़ी मछली आपके हाथ लग जाए कह नहीं सकते। और लोगों से उम्मीद मत लगाना इन 7 दिनों में। जी हां, आपने पहले भी उम्मीद लगाई है और मिला क्या? कुछ भी नहीं, और लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई है। इसलिए लोगों से उम्मीद मत लगाना। अगर कोई काम करना है, कोई बड़ा काम आया है, तो खुद उससे निपटने की कोशिश कर लेना, लेकिन लोगों से उम्मीद मत लगाना, क्योंकि इन 7 दिनों में आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। आप किसी से उम्मीद मत रखना कि कोई व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा। कोई नहीं आने वाला है इन 7 दिनों में, और आने वाली पूरी जिंदगी आपको खुद ही काम करना है, खुद ही मजबूत बनकर जीना है। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना दोस्तों आप अगर लोगों के भरोसे रहोगे, इन 7 दिनों में हाथ आपका खाली रह जाएगा। लोगों के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। और देखिए दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी एक ऐसा समय आएगा कि आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा अपने हालातों पर, क्योंकि मैं शुरुआत में ही कह दिया है कि मंगल आपको बहुत नचाने वाला है। छोटा सा काम होगा,
लेकिन उसके लिए आपको एड़ी छोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, कई बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं, आपको कई बार हथकंडे अपनाने पड़ सकते हैं, तब जाकर वो छोटा सा काम पूरा क्या होगा। दोस्तों, आखिरकार आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है आपका ही काम हर बार क्यों नहीं बनता है? एक छोटे से काम के लिए भी आपको बहुत मेहनत है, ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी तो घंटों का काम दोस्तों महीनों में होता है। ऐसा क्यों? क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि आपका मंगल हमेशा आपके ऊपर भारी रहता है। जिस व्यक्ति का मंगल भारी होता है वह व्यक्ति हर छोटी छोटी चीजों में नाचता रहता है। RS1 का काम भी उसको हजारों रुपए में पूरा करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका मंगल भारी होता है। अगर मंगल को आपको अपने पक्ष में लाना है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली 0000 के तेल का दीपक लगा देना। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर क्या थी जाइए और 18 का दीपक घर पर ही बना लें और उसे मंदिर ले जाकर चमेली का तेल डालिए और एक दीपक जला दीजिए। हनुमान जी के समक्ष आपका जो मंगल हमेशा भारी रह रहा है वह धीरे धीरे आपके पक्ष में होने लगेगा। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करेंगे और हर काम आपका चुटकियों में की बनना शुरू हो जाएगा। अब अगली बात करूं दोस्तों तो देखिए, समय बड़ा बलवान है। शुरू में ही कह दिया, आज अगर आपकी स्थिति खराब है तो दोस्तों आप अपने अंदर ताकत रखिए कि मैं मेरी स्थिति को बदल सकता हूं और होगा भी। यही ये 7 दिन दोस्तों आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। तैयार रहिए दोस्तों, सोते मत रहिए। जो सोता रहेगा वो सोता ही रहेगा, लेकिन अगर समय पर उन अवसरों पर काम कर लिया, उनको पकड़ लिया तो आपकी जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, समस्या आएगी लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं आएगी कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मैं बता दूं, आपके जीवन में पहले से ही बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, बहुत सारी टेंशन चिंता पहले से ही चल रही है। रात को सोते हो तो नींद तक नहीं आती है। इतना दोस्तों चिंताजनक माहौल है आपके जीवन में। आपको ना ही घर में सुकून मिल रहा है और ना ही बाहर सुकून मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों शनि की 7.5 का तीसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, सुकून नहीं मिल पा रहा है, चैन नहीं मिल पा रहा है। ऐसा होना तो संभव है दोस्तों, और होना ही होना है, लेकिन अब और नहीं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग में फिजूल की बातें ना थी रहे, फोकट की चिंताएं ना रहे, तो केवल एक उपाय बताऊंगा। वीडियो के अंदर में वो कर लेना ताकि आपका दिमाग शांत पे रहे। देखिए, इंसान चाहे करोड़ों रुपए कमा ले, अगर उसको रात को समय पर नींद नहीं आती है वह चैन से नहीं सो पाता है, अपने परिवार के सख्त 2 घंटे चैन से नहीं रह पाता, अपने परिवार के साथ खेल नहीं पाता, तो दोस्तों कोई मतलब का नहीं है वह करोड़ों रुपया। लेकिन अगर एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति रात को चैन से सो जाए, परिवार के साथ अच्छे से बातें करे, तो वो है सबसे बड़ी कीमत चीज। जी हाँ, वो है सबसे बड़ी कीमती चीज। ये धन दौलत कुछ नहीं है, करोड़पति बन जाओगे, चैन से नहीं रह पाओगे तो क्या है? असली धन है सुकून, और अगर सुकून आपने पा लिया तो आप दोस्तों करोड़पति अरबपति है। भले ही जेब में RS1 नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबसे बड़े अमीर हैं, इसलिए वो पाना बहुत जरूरी है। वो कैसे मिलेगा वीडियो का अंत में बता दूंगा। आपको मैं बता दूं कि आपके व्यवसाय में कामकाज अच्छे से चलते रहेंगे, नई नई योजनाएं, नई नई नीतियों पर आप काम करते रहें ताकि आपका काम बढ़े। देखिए, आपकी एक और गलती है कि आप कुछ भी करते हैं तो एक चीज पर ही टिक के रहते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी कंपनी में आप अपने जीवन तक बता देंगे, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचेंगे मैं इस कंपनी के अलावा भी कुछ और कर सकता हूं। आप एक चाय की दुकान लगा रखी है आपने, आप सालों साल उसी चाय की दुकान में अपना जीवन निकाल देंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं? चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को बड़ी होटल में बदल देते हैं, चाय के 77 खाना पीना भी बनाते हैं, लोगों को बेचते हैं और धीरे धीरे बड़ी बड़ी होटलें बना देते हैं। लेकिन आप उस एक छोटी सी चीज में ही रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। नौकरी करते हो तो उसके साथ कोई और काम भी करना शुरू करिए। व्यापार करते हो तो 110 तो बड़ी बड़ी चीजें करना शुरू करेंगे तो आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, खर्चे कभी भी कम नहीं होने हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और आने वाले 7 दिनों में भी आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खर्चे इतने आएंगे
कि आपकी जमा पूंजी भी खत्म होगी, लोगों से कर्ज भी लेना पड़ेगा, इतना खर्चा आ सकता है। दोस्तों, आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अब मेरा कर्ज उतरेगा, अब लोगों से लेना मैं बंद करूंगा, अब थोड़ा सा मैं जमा पूंजी में और भी ज्यादा पैसा ढालूंगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ना ही आपके सपने पूरे हो पा रहे हैं, ना ही घर वालों के हो रहे हैं। बस जीवन जैसा है वैसा का वैसा ही चलता जा रहा है दोस्तों। लेकिन समय अब बदलेगा और बहुत जल्दी बदलेगा। देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपका वैवाहिक जीवन इस समय थोड़ा साथ चुनौतीपूर्ण रहेगा। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी तू मैं हो सकती है। किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए शादीशुदा जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि किसी तीसरे को अपने जीवन में दखल ना देने दे। किसी तीसरे की बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा ना करें, वरना आपका ये जो घर संसार है वो बिगड़ सकता है। दोस्तों, घर में ही सुकून नहीं मिलेगा आपको और आपको। मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो समय चल रहा है नए नए किराने मौके और नए नए इरादों वाला समय है दोस्तों। इसलिए आपके पास जो भी साधन है उसका सही से इस्तेमाल करें। आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं दोस्तों। और हाँ, शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, खुद को छोटा ना आके। और एक और उपाय बता रहा हूं। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। और यह जो समय है इसमें दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, जो सकारात्मक होती है और तेज भी होती है। इसलिए दोस्तों, हमारे 33 कोटि देवी देवता कहते हैं कि जो व्यक्ति इस समय जल्दी उठकर नहाएगा, धोएगा और भगवान की पूजा अर्चना करेगा और जल का घे सेवन करेगा, पानी पिएगा और भगवान से प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी होगी, उसकी बीमारियां भी कटेगी, उसकी बुद्धि भी तेज होगी, उसका जीवन भी लंबा होगा और भगवान उसकी हर मुराद बहुत जल्दी पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो। क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता, वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं। क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है,
वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो। ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे, और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को यह समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं, लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी आने थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना
उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हनाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा, और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है,
लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें। बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। वीडियो में की गई बातें अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम। लेकिन आप दुखों से बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन अब आपके सभी दुख दूर होने वाले हैं। आज आपकी कुंडली का पूरा चिट्ठा मैं खोलने वाला हूं दोस्तों। आपकी कुंडली में सूर्य का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, और अब आपकी कुंडली में मंगल ग्रह विराजमान हो चुका है, और जब जब दोस्तों ऐसा अवसर आपकी कुंडली में बना है तब तक आपके जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। दोस्तों आपको बता दें, यह जो योग आपके लिए बन रहा है, यह योग पूरे ही 70 सालों में एक बार बनता है। पहले भी 70 साल पहले यह योग आपकी कुंडली में आया था और अब आया है। इसलिए दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को समझ लेना। दोस्तों पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत तेजी से परेशानियां बढ़ी है। पिछले कुछ सालों में आपने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तेजी से आपके जीवन में धोखाएं हैं। बहुत ज्यादा परेशानियां आपके जीवन में आने लगी हैं। लेकिन बेटा बस अब आपको और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको किसी बात को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जो भी दुख आया था, आपके जीवन में जो भी संकट आया था, अब वह मिटने वाला है। दोस्तों आपकी सारी समस्याएं अब दूर होकर रहेंगी। दोस्तों हम जानते हैं आप पिछले 5 सालों से अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आपके कई सारे दुश्मन आप पर बहुत हमला भी कर रहे हैं। दुश्मन कई बार आपको जादू टोने टोटके में भी फंसा चुका है, लेकिन आप कभी हारे नहीं, आप कभी किसी के आगे रोए नहीं। आप अंदर से बहुत मजबूत है और आपके ऊपर दोस्तों इन एक देवी देवता का आशीर्वाद बना हुआ है। जी हाँ,
दोस्तों, आपकी रक्षा यह देवी देवता स्वयं कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन दोस्तों, अब दुश्मन की इस घटिया चाल का, उसके इस जादू टूने का असर आपके दैनिक जीवन पर पड़ने वाला है और आपका दैविक जीवन बहुत ज्यादा बदलने वाला है। इसीलिए दोस्तों, अब आपको यह 3 बातों का ध्यान रखना होगा और इसी वजह से पिछले 5 सालों से आपके जीवन बहुत ज्यादा दुख आ रहा है। आप जब भी कुछ सोचते हैं, लाते हैं, हमेशा उसका उल्टा होता है। आप जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं तो उसका बुरा हो जाता है और दोस्तों, इसी कारण आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं। आपके जीवन में कई सारे दुख आ गए हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आप समझ भी नहीं पाए। आपको समझ ही नहीं आता है कि अचानक यह कैसे हो गया। ऐसा तो कुछ होने ही वाला नहीं था। दोस्तों, आपको अपने जीवन से बिल्कुल नाराज नहीं होना है। आपके जीवन की सारी समस्याएं मैं आज मिटाने वाला हूं। दोस्तों, मुझे पता है तुम अपने जीवन में बहुत दुखी हो, तुम बहुत रो रहे हो, आपका कोई साथ नहीं देता, कोई आपको अपना नहीं मानता। लेकिन दोस्तों, अब इन सभी समस्याओं का समाधान आज मैं बहुत अच्छे से आपको बताने वाला हूं। अब आपके जीवन की सारी समस्याएं मैं एक पल में मिटाने वाला हूं। दोस्तों, आपकी सारी परेशानियां मैं आज मिटा दूंगा। साथ ही दोस्तों, आप अपने जीवन में अब जो कुछ भी करना चाहोगे वह सब कुछ होगा। आप जो प्राप्त करना चाहोगे वह आपको मिलेगा। अब आपको और दुख झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपकी खुशियों की जिम्मेदारी दोस्तों मैं लेता हूं। जी हां मित्रों, आपके ग्रहों में यह जो परिवर्तन आया है, अगले 24 घंटों में यह परिवर्तन आप अपनी आंखों से दिखोगे। बस इसीलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को मिस मत करना। क्नॉयस इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। यह वीडियो बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आपको और भी बड़ा बड़ा सच बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। लेकिन यदि अभी तक दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करो, बहुत सुनहरा मौका है, बहुत खास वीडियो है, अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली अच्छे आसार बन रहे हैं। जल्दी से वीडियो को में बहुत लाइक कर दीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में इन सच्चे मन से जय मां कालिका, जय मां कालिका 3 बार जरूर लिख देना। मां कालिका की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेंगी और आपके कुंडलों में जो नकारात्मक दोष लगे हुए हैं, जो ग्रह आपकी स्थितियां बिगाड़ रहे हैं, वह सब सुधर जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। पिछले 5 सालों से यह व्यक्ति आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। मित्रों, आपने कई बार अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करी, कई बार आपने बड़ी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन बार बार आप रह जाते हैं और हर बार दोस्तों आपने अपनी किस्मत को दोष दिया है। हर बार आपने यह सोचा है कि मेरी किस्मत खराब है, भाग्य मेरा साथ नहीं देता, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, और आप हमेशा निराश रहे हो। आपके हाथ हमेशा असफलता लगी है, लेकिन इसकी वजह आपका भाग्य नहीं है, या फिर आपने कभी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन सब दुखों की वजह केवल यह एक व्यक्ति है। आपका भाग्य भी अच्छा है, आपने मेहनत भी बहुत करी है, और दोस्तों इसलिए किस्मत को दोष देना बंद करो और इस एक व्यक्ति से अपने रिश्ते नाते तोड़ लो, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो आपके जीवन में बार बार मुसीबत लेकर आता है। यह वही व्यक्ति है जो आपको परेशान करता है और आपको दुखी देखना चाहता है। देखिए दोस्तों, आप जीवन में खुश रहने की चाहें सो वजह ढूंढ लीजिए, लेकिन जब तक यह व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा, यह केवल इतना ही चाहेगा कि कैसे आपके जीवन में दुख पैदा किया जाए, कैसे आपके जीवन में बर्बादी लेकर आई जाए। इसलिए दोस्तों, यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से दूर होना बहुत आवश्यक है। और यह व्यक्ति कोई और नहीं बेटा, यह तुम्हारा कोई बहुत ही करीबी व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आसपास रहता है। इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इस वीडियो को ऐसे समय में देखना जब आपके आसपास कोई ना हो, यहाँ तक कि आपका सगा भाई भी आपके पास ना हो, तभी यह सच्चाई सुनना। दोस्तों, कई बार जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं वही आपके जान के दुश्मन होते हैं और आप इस बात को समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति का नाम आपको खुलेआम बताएंगे। हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि अब हम भी बहुत सहन कर चुके हैं, लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग हमें देखते हैं वह खुश रहे। इसलिए दोस्तों, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब यह सच्चाई आपको बतानी पड़ेगी।
दोस्तों, सच्चाई सुनने से पहले, उस दुश्मन का नाम सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारा केवल इतना ही लक्ष्य रहता है कि हम आपके जीवन के दुखों को मिटा सकें, हम आपके जीवन के सभी दुश्मनों को दूर कर सके। और दोस्तों, हम ऐसे ही कड़वे सच आपको जिंदगी भर बताते रहेंगे, इसीलिए सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना। दोस्त देखिए, वह व्यक्ति कोई और नहीं है, ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है। कई बार तो वह आपके घर में आकर खाना भी खाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है अरे यह तो मेरा भाई है, यह तो मेरा मामा का लड़का है, यह तो मेरा रिश्तेदार है। आपके मन में कई बार ऐसे विचार आए हैं कि यह जो दुश्मन है, यह मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है, यह तो मेरा शुभ चिंता है कि मेरा अच्छा सोचता है। लेकिन कई बार अपनों में ही सबसे बड़ा दुश्मन छुपा होता है और आपके साथ यही हो रहा है। आपके जीवन में दोस्तों, आपके आसपास रहने वाला कोई मकर राशि का व्यक्ति दोस्तों आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। जी हाँ दोस्तों, एक मकर राशि के व्यक्ति से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख आ रहे हैं और वह बार बार आपके जीवन में मुसीबत पैदा कर रहा है। वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में दिक्कतें ला रहा है, लेकिन दोस्तों आपके जीवन में एक बहुत अच्छा काम करा है। आपने हमेशा अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखा है। और दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं, भगवान शनिदेव उस व्यक्ति का हमेशा साथ देते हैं। दोस्तों, किसी ने सच कहा है, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। और दोस्तों, शनिदेव भगवान अब आपको अपने कर्मों का फल देने वाले हैं। कहते हैं ना दोस्तों, मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाता, मनुष्य के साथ केवल और केवल मनुष्य के अच्छे कर्म जाते हैं। पिछले 5 सालों से हम मानते हैं कि आपको कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, आपको बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मिली, लेकिन सबसे अच्छी बात बेटा यह है कि आपने कभी किसी के हिस्से का नहीं छीना, आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, आपने कभी किसी को छल कपट नहीं किया, किसी से झूठ बोलकर आपने किसी का RS1 भी नहीं छीना। वो यह आपका सबसे मजबूत पक्ष है। लेकिन फिर भी इस दुनिया ने आपको बहुत बदनाम किया। उनकी आपको चिंता नहीं करना है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत करा है, एक दिन उनके साथ ऐसी घटना होगी कि उन्हें अपनी एक एक बात का पछतावा होगा और फिर वे लोग आपके कदमों में आकर गिरेंगे, फिर वे आपके पैरों में आकर माथा पटक पटक कर माफी मांगेंगे। और वह समय दोस्तों आपका समय होगा, तब तक आप बस भगवान की माया का इंतजार करिए। दोस्तों, मकर राशि का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब मकर राशि में कौन आता है? आप बैठिए, सोचिए, विचार करिए कि आपके आसपास, आपके अपनों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मकर राशि में आता है। जिसका नाम मकर राशि में आता है, वह व्यक्ति दोस्तों आपकी जान के पीछे पड़ा है। वह व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है और वह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहे, ये आप जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए बेटा, आपकी राशि को केवल इस एक व्यक्ति से बचना है, सावधान रहना ही, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान आपके 3 बड़े संकेत इन 24 घंटों में देने वाले हैं। परमात्मा का बड़ा संकेत आ चुका है कि आपके जीवन में अब माता रानी की कृपा बनने वाली है और आपके जीवन में अब धन वर्षा होने के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। पैसा आएगा दोस्तों, एक जगह से नहीं, अलग अलग जगहों से पैसा आएगा और इतना सारा पैसा आपके जीवन में आने की संभावनाएं बन रही है जिसके बेटा तुमने कभी कल्पना नहीं करी होगी। जिस बात के तुमने कभी विचार नहीं करे होंगे, वह सब कुछ अब आपके जीवन में होगा। लेकिन आपको दोस्तों एक बात हमारी माननी पड़ेगी, और वह बात है कि आप अपनी सफलता का ढिंढोरा मत पीटिए। आपके जीवन में यदि कोई छोटी सी भी खुशखबरी आती है, कोई जरा सी भी खुशी आपके जीवन में आती है, तो उस खुशी को अपने उस तक सीमित रखने की आदत डाल लीजिए। उस खुशी का यदि आप ढिंढोरा पीटेंगे, जमाने में चिल्ला चिल्ला कर खुशी के बारे में यदि आप लोगों को बताएंगे, तो बेटा कभी भी वह खुशी तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक नहीं रह पाएगी। समझदारी के साथ, शांति के साथ तुम्हें चीजों को समझना होगा और अपनी समस्याओं को मिटाना होगा, वरना तुम्हारे दुखों का जिम्मेदार कोई नहीं, तुम खुद होंगे। साथ ही दोस्तों, अगली गलती जो आप बार बार करते हैं, वह गलती यह है कि अपनी बातें आप हर किसी के साथ शेयर कर लेते हो। आपके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण बात होती है, आपके जीवन में जब भी कोई खुशी की बात होती है, तो देखिए दुख की बात 1000 लोगों को बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आपका मजाक बनाएंगे, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। आपके दुखी होने से यह जमाना खुश होगा, लेकिन आपने जब लोगों को खुशी की बात बता दी,
तो जमाना और ज्यादा परेशान हो जाएगा। जमाना और ज्यादा विचार करेगा कि अरे यह खुश कैसे है, अरे इसके जीवन में यह काम अच्छा कैसे हो रहा है, और फिर आपके कामों में गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग आपके कामों को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन में नई नई समस्याएं पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन चीजों को आप किसी हालत में समझ नहीं पाओगे। इन चीजों के बारे में आपको जिंदगी में कभी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी खुशियों से सबसे ज्यादा जलते हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ो, आप नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करो। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में परमात्मा आपको एक और बड़ा संकेत देंगे। वह है धन लाभ का। अब कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, संकेतों को पहचाने कैसे? हम कैसे जाने कि भगवान हमें कोई संकेत दे रहे हैं, फिर चाहे वह संकेत अच्छा हो या चाहे वह संकेत बुरा हो? यह बात हमें पता कैसे चलेगी? देखिए, संकेत कई प्रकार के होते हैं हमारे जीवन में। कुछ अच्छा होने वाला होता है तो भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं, और कुछ बुरा होने वाला होता है तब भी हमें कई सारे संकेत मिलते हैं। आवश्यकता है तो केवल उन बातों को समझने की, उन संकेतों को समझने की। और हम मामूली जीवन में इतने बड़े संकेतों को समझ नहीं पाते, क्योंकि ये संकेत काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला संकेत जो होता है धन लाभ का, वह संकेत होता है कि आपको अपने घर के आसपास कहीं छिपकली दिखेगी। आपको अपने घर के आसपास कहीं गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। सुबह सुबह आपके घर के बाहर कोई कुत्ता आ जाएगा। हम रोज की जिंदगी में इन संकेतों को कई बार देखते हैं, लेकिन सोच नहीं पाते कि यह कोई संकेत है, समझ नहीं पाते कि यह ऊपर वाले का कोई इशारा है या क्या है। लेकिन दोस्तों, आपको यह बातें समझनी होगी। यदि अगले 24 घंटों में आपको इस प्रकार का कोई भी संकेत दिख जाए तो उसे मामूली मत समझना। वह संकेत परमात्मा का सीधा सीधा आशीर्वाद है। वह संकेत ऊपर वाले की सीधे सीधी कृपा है कि भगवान अब आपके जीवन को खुशियों से भुलना चाहते हैं। भगवान आपके सभी दुखों को दूर करना चाहते हैं। और जब आप इन बातों को समझोगे, जब आप इन संकेतों को समझ जाओगे, उसके अगले दिन से ही देख लेना आपकी जिंदगी कैसी खुशियों से भर जाती है। आपकी जीवन में कैसा पैसा आता है। पैसा तो वैसे पिछले कुछ सालों में आपके पास बहुत आया है, लेकिन दिक्कत समस्या की बात यह है कि वह पैसा आपके पास रुक नहीं पाया। जो पैसा आपने कमाया, वह पैसा लंबे समय तक आपके पास टिक नहीं पाया। किसी न किसी तरीके से वह पैसा आपसे दूर चला गया, और इसी वजह से आप परेशान भी हुए हो। इसी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें भी आई हैं। लेकिन बेटा, अब चिंता करने की बात नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में पैसा भी आएगा, खुशियां भी आएगी, और वह सारे काम होंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। और वह पैसा तुम्हारे पास टिकेगा भी सही, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि किसी को भी इस बारे में तुम्हें ढिंढोरा नहीं बैठना है कि देखो देखो मुझे इतना लाभ हुआ, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, देखो मेरे साथ वैसा हुआ। जब आप दुनिया को इस बारे में बताने लगोगे, जब आप इन बातों का ढिंढोरा पीटने लगोगे तो क्या होगा? नजर लगेंगी, फिर वह खुशियां आपके पास नहीं टूटेगी, फिर वह खुशियां आपसे दूर हो जाएगी। इसीलिए बेटा, इन चीजों को जितना गुप्त रखा जा सकता है उतना गुप्त रखने का प्रयास करिए। ज्यादा ढिंढोरा अपनी सफलता का मत पीटना। हमने आपको पहले भी कई बार, हजारों बार समझाया है, और हम आपको यही बात आज भी समझा रहे हैं कि आपकी खुशी केवल आपके हाथों में है। यदि आप मन से दुखी रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आपके जीवन में सब अच्छा भी होगा तो भी आप दुखी रहोगे। इसलिए छोटी छोटी चीजों को उत्साह में खुशी से मनाना प्रारंभ कर दीजिए। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए, जीवन इस प्रकार से खुशमय हो जाता है। फिर देखिएगा कि आपके जीवन में जो दुख है, आपके जीवन में जो समस्या है, वह चीजें किस प्रकार से बदलती है, और आपके सभी दुख किस प्रकार से पल भर में खुशियों की ओर मुड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्त, हम जानते हैं पिछले कुछ सालों से आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम करा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपको सफलता नहीं मिली, और अब उन लोगों की सच्चाई हमने आपको बता दी है। अभी तक दोस्तों आपके जीवन में जितने दुख आए थे, अभी तक आपके जीवन में आपको जितने संकट मिले थे, अब आपको उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आपके जीवन में उतनी ही सारी खुशियां आने वाली है।
बेटा, हम जानते हैं अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा है। अभी तक आपने अपने जीवन में बहुत सारे संकटों का सामना किया है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता। कोई भी व्यक्ति आपके दुखों को समझने की कोशिश नहीं करता। आप कई बार अकेले बंद कमरे में रो रो कर परेशान हुए हो, लेकिन किसी ने भी आपकी भावनाओं को नहीं पहचाना। किसी ने भी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपके जीवन में अब परिवर्तन के आसार बनते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले इन 3 सालों से आपके जीवन में जो दुख आ रहे थे, उसकी वजह क्या है। दोस्तों, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखिए। आपको अपने सभी दुखों की वजह भी पता चलेगी और आपको अपने जीवन में अब आगे क्या करना है, कौन सा मार्ग आपके लिए सही रहेगा, किस रास्ते पर चलकर आपको खुशियां मिल सकती हैं। यह सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 3 सालों से आप अपने जीवन में बार बार 3 ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश कर रही है। यह 3 ऐसी गलतियां हैं जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। मित्रों, आपको बता दें, आप अपने जीवन में सबसे पहली और सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, वह गलती है दोस्तों, लोगों पर भरोसा करना। जी हां दोस्तों, आपके शास्त्रों में साफ साफ शब्दों में नजर आ रहा है कि आपको अनजान लोगों की बातों में भरोसा करने की गलती नहीं करना है। यह चीजें हम अपने मन से नहीं बता रहे। यह चीजें साफ साफ नजरों में आपके ग्रहों में हमें दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में भूल करीबी बेटा, तुम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, भरोसा मत करना जो तुम्हारे जीवन में दुखों को लेकर आए, जो तुम्हारे जीवन में नई नई मुसीबतों को लेकर आए। क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे आसपास रहकर ही तुम्हारी सारी खुशियों को तुमसे छीनना चाहते हैं। तो तुम्हें बस इन्हीं लोगों से सावधान रहना है। तुम्हें बस इन्हीं लोगों से बचना है, क्योंकि यह लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या फिर तुम जीवन में नई नई तरक्की प्राप्त करो। इसीलिए समय रहते बेटा ऐसे लोगों से पीछा छूटा लीजिए। समय रहते ऐसे लोगों का साथ तुम्हें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपके ग्रहों दूसरी जो सबसे बड़ी सावधानी नजर आ रही है कि दोस्तों, आपको किसी भी दिन मीट, मछली या मांसाहारी भोजन को स्वीकार नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। लेकिन आप बार बार अपनी जिंदगी में यह गलती करते जा रहे हो। आप अन्य दिनों में तो क्या आप मंगलवार या शनिवार के दिन भी मांसाहारी भोजन का सेवन कर लेते हो। और दोस्त, जो व्यक्ति अपने जीवन में बार बार इस प्रकार की गलती करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी खुशियां नहीं आ पाती। तो बेटा, तुम्हें भूल कर भी यह गलती नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारी इसी गलती के कारण पिछले 3 साल से तुम जीवन में बार बार ठोकर खा रहे हो। तुम्हारे जीवन में बार बार दुख आ रहा है। दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न भी पूछा कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे काम पूरे क्यों नहीं हो पाते। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आप बार बार गलत लोगों पर विश्वास करते हो, आप गलत लोगों का साथ देते हो, और इसीलिए वह लोग बार बार आपको धोखा दे देते हैं। और आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां बार बार कर रहे हो जिसके कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह व्यक्ति पिछले कई सालों से आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। वह व्यक्ति आपके जीवन की आपको खुश नहीं देखना चाहता। इसीलिए जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वह जो व्यक्ति है आर अक्षर वाला, वह व्यक्ति बार बार आपके जीवन में मुसीबतें पैदा कर रहा है। दोस्तों, यह जो घटना अगले 24 घंटों में आपके साथ होने जा रही है, यह आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। जी हो हाँ दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप भी खुशी से पागल जाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि बहुत ही किस्मत वाले लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिल पाती है। बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें यह खुशियां अपने जीवन में मिल पाती है। इसीलिए बेटा, इन 24 घंटों का लाभ सही से उठा लेना। दोस्तों, सतयुग में पहले जब बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे, तो वह कुछ ऐसे उपाय करते थे जिससे कि एक झटके में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां मिल जाती थीं। ऐसे उपाय पहले लोग किया करते थे भगवान को खुश करने के लिए, कि भगवान उन्हें एक बार में जीवन की सारी खुशियां दे देते थे। और अब आखिर आपके जीवन में भी वह योग आने वाला है, और आपको कौन सा उपाय करना है वह आज हम आपको बताने वाले हैं।
दोस्तों, यदि आप ने इस उपाय को एक बार कर लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी की खुशियां एक साथ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप बहुत किस्मत वाले व्यक्ति हैं जो यह शक्ति आपको मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन में कई बार बड़े बड़े दुख आए हैं, लेकिन एक दिव्य शक्ति है जो बार बार कदम कदम पर आपकी रक्षा कर रही है। यह देवी कदम कदम पर आपके प्राणों को बचा रही है और इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने यह एक गलती कर दी होगी तो आपकी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती है। वह गलती कौन सी? वह गलती है अपने रहस्य दूसरों के सामने रखने की। जी हां दोस्तों, आप बार बार जीवन में यह गलती करते हैं और इसी कारण आपके जीवन में बार बार दुख आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। आप जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप सबका भला करते हैं, जीव जंतुओं की भी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं। आप अपने जीवन में सब कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन बेटा, कई बार कहते हैं ना कि नजर नजर में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बड़ी चट्टान को भी चूर चूर कर दे। और आखिरकार आपके साथ यही हो रहा है। आपकी खुशियों को नजर लग गई है। आपकी खुशियों पर कुछ बुरे लोगों की नजर लग चुकी है, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार दुख आ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बार बार संकट आ रहे हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको यही एक बात कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आप बस यह बात समझ लेना कि आप जब भी कोई काम करने जाएं, आप जो भी काम कर रहे हो, उस काम को बहुत ही शांति के साथ, शालीनता के साथ आपको करना होगा। अपने कामों को बहुत सोच समझकर आपको करना होगा और जब तक आपके काम पूरे ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में सफलता ना मिल जाए, तब तक बेटा तुम्हें अपने किसी भी काम का ढिंढोरा नहीं पीटना है। तुम्हें अपने किसी भी रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताना है, वरना फिर तुम्हारा वह काम जीवन में कभी पूरा नहीं हो सकेगा। फिर तुम्हारा वह काम बार बार अटकने लगेगा और तुम्हारे उस काम में बार बार दुख आने लगेगा, बार बार मुसीबत आने लगेंगी। इसीलिए तुम्हें बहुत ही सोच समझकर, समझदारी के साथ जीवन में आगे चलने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ बेटा, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपके मन की कई सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। हम जानते हैं आपके मन में भी 100 प्रकार की इच्छाएं आती हैं। आप भी कई बार सोचते हैं कि मुझे मेरे जीवन में यह खुशियां मिलनी चाहिए। मेरे साथ में रहने वाले लोग हंसते खेलते अपने परिवार के साथ घूमने जाते हैं। मेरे साथ में रहने वाले लोग बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मुझे भी अपने जीवन में यह खुशियां चाहिए। मैं भी अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूं। मैं भी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं। मैं भी अपनों के साथ बैठकर हंसते खेलते बातचीत करना चाहता हूं। आपको भी अपने जीवन में यह सारी खुशियां चाहिए, ये हम जानते हैं। लेकिन बार बार कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी समस्याएं आपके जीवन में पैदा हो जाती हैं जो आपकी इन सभी खुशियों का सर्वनाश कर डालती है। तो आप इस बात को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके जीवन में यह दुख बार बार आखिर क्यों आ रहे हैं। आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे, आप सही रास्ते पर चल रहे हो, आप सही काम भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी दुख बार बार आपको परेशान कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? आपने बहुत कोशिश करी जानने की, लेकिन आपको आज तक यह बात समझ नहीं आ पाई और आज मैं आपको यही महत्वपूर्ण बात पूरी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। बस आप ये बात समझ लेना कि जिन लोगों पर आप आंख बंद कर कर भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, वह लोग केवल और केवल आपका साथ देने का दिखावा कर रहे हैं। वह लोग केवल और केवल नाटक कर रहे हैं, जैसे वह आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन पीठ पीछे वह लोग केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहते हैं। पीठ पीछे वह लोग केवल यही चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी खुशी ना आए, आपके जीवन में केवल और केवल संकट आए, आपके जीवन में केवल और केवल मुसीबतें आती रहे। और इसीलिए वे लोग आपके खिलाफ बड़ा बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं। तो बेटा, समय रहते तुम ऐसे लोगों की सच्चाई पहचान लो और समय रहते इन लोगों का साथ छोड़ दो, वरना बेटा कोई तुम्हें नहीं बचा सकेगा। दोस्तों, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे जीवन में अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। अगले 2 से 3 सालों में बेटा तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलने वाली है
जिसके लिए तुम कई सालों से परेशान चलते आ रहे थे। तो इन 3 सालों को अपने जीवन से ऐसे ही व्यर्थ मत जाने देना, बेकार मत जाने देना, क्योंकि देखो, यह जो 3 साल है, यह 3 साल आपके जीवन में नए मौके लेकर आएंगे, नए अवसर लेकर आएंगे। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो आपको समझदारी के साथ सोच समझकर निर्णय लेकर आगे चलने का प्रयास करना होगा। देखिए, यह मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूंगा, या फिर मैं कोई छोटा मोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं केवल बड़े बड़े प्रोजेक्ट लूंगा और मैं केवल महंगी महंगी गाड़ियां चलाऊंगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य का अहंकार मनुष्य को पूरी तरीके से तबाह कर देता है। कई बार मनुष्य अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है, जिसके कारण उसके जीवन की सारी खुशियां बेकार हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो आपको यह चीजें समझनी होगी कि आपको जो भी मौका मिल रहा है, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आप उस मौके को दोनों हाथों से अपना लीजिए। आप उस अवसर को दोनों हाथों से स्वीकार कर लीजिए और जिंदगी में आगे चलने पर ध्यान दीजिए। देखिए, मौके मनुष्य को बार बार नहीं मिलते, बस ही किस्मत से। कोई छोटा मोटा अवसर, कोई मौका यदि आपको मिल भी जाता है, तो आप बेटा उस मौके को भूलकर भी जाने मत देना। आप उस अवसर को बिल्कुल भी अपने हाथों से निकलने मत देना, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते कि दोबारा आपको ऐसा बड़ा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोबारा आपको ऐसा अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी मौके मिल रहे हैं, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं, उन मौकों को, उन अवसरों को दोनों हाथों से स्वीकार कर कर आपको जीवन में नए रास्ते ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो आपके काम जल्द होंगे। तो दोस्तों, आप बस इस बात को मान लीजिए कि जिस दिन से आप अपनी बातों को गुप्त रखना सीख गए, जिस दिन से आप अपने रहस्य को अपने तक रखना सीख गए, उस दिन से आपके दुश्मन को आपके अगले कदम की कोई जानकारी नहीं मिलेंगे। आपके दुश्मन को कुछ पता नहीं चलेगा कि आपका आने वाला अगला कदम क्या है, आप आगे अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। और फिर आपका दुश्मन चाहे कितने ही कोशिश कर ले, चाहे कितना ही जोर क्यों न लगा ले, लेकिन फिर वह आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकेगा। इसीलिए दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, आपको अपने जीवन की अच्छाई के बारे में सब बता देते हैं। आपके जीवन में क्या अच्छा है, यह तो आपको हर कोई बता देता है, लेकिन आपके जीवन में क्या गलती है, आप ऐसा कौन सा काम बार बार कर रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, यह बातें आपको कोई नहीं बता पाता और हम आपको बस यही जानकारी देते हैं। हम आपको यही बातें बताते हैं ताकि आप हमारी बातें सुन सकें, समझ सकें, और आपके जीवन में जो आने वाला समय है वह समय बेहतर बन सके, और आपके जीवन के जो दुख है, जो नए नए संकट है, वह सब आपके जीवन से दूर हो सके। दोस्तों, आपको इन 24 घंटों में पैसों के मामलों में काफी सतर्क रहना होगा। पैसों के मामलों में दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही नाजुक समय है और इस समय पैसों के बारे में आपको